चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में आपको सेवेंथ का फिजिक्स का, ऐसे तो साइंस है, फिजिक्स का क्या पोर्शन था, फिजिक्स का क्या सिलेबस था वो बताया गया। उसमें ये भी बताया गया था हम लोग जो शुरू करेंगे सिलेबस को मोशन एंड टाइम से शुरू करेंगे, और मोशन एंड टाइम अभी जस्ट शुरू किया जाएगा और इसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर भी बताया जाएगा इस चैप्टर के बाद, और इस चैप्टर को एंड होने के बाद कुछ इंटरवल दिया जाएगा। इंटरवल देने के बाद 1-2 दिन का इंटरवल, उसके बाद फिर लगातार हम लोग अगले चैप्टर में प्रवेश करेंगे। तो जैसे जैसे हम चैप्टर को इस मोशन एंड टाइम को आगे डील करेंगे, आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे, और जो भी क्वेश्चन है आप वो पूछ सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया का मतलब हुआ आप व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में या आप गूगल क्लास पे कैसे भी करके क्वेश्चन जो समझ में नहीं आए वापस आप पूछ सकते हैं। लेकिन आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे और रिवाइज करते हुए चलेंगे और साथ साथ चलने का प्रयास करेंगे। अभी मैं सिलेबस शुरू कर रहा हूं मोशन से, तो वापस चलिए हम लोग मोशन पर चलते हैं। पहले आप लोग 6 में भी होंगे, 5 में थे, 5 से 6 में 7 में आए हैं, तो मोशन का आप मीनिंग समझ रहे होंगे। लेकिन मैं मोशन के साथ साथ 2 टॉपिक मोशन और रेस्ट को डील करना चाहूंगा। क्या होता है मोशन, क्या होता है रेस्ट, उसको समझिए थोड़ा सा अपने हिसाब से, ठीक है? ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, ज्यादा लंबा नहीं, 5 से 7 मिनट, 7 से 8 मिनट का से ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। आप ब्रेक लेते रहेंगे और इसको पढ़ते रहेंगे। मानकर चलिए एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, यहाँ पर वो स्टैंडिंग पोजीशन पर खड़ा है, वो इस तरीके से, और उसकी घड़ी में जब घड़ी वो देखा तो उसकी घड़ी में सपोज करिए 7 बज रहा है सुबह, 7 AM। 7 से 7:15 हो गया, दैट मीन्स 7:15 हो गया, 7:30 हो गया, 8 बज गए, दोपहर 12 बज गया। अब देखिए टाइम चेंज हो रहा है, टाइम बिल्कुल चेंज हो रहा है। क्या इसका पोजीशन चेंज हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम चेंज होने के साथ साथ इस ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जर्वर का, इस पर्सन का कोई पोजीशन चेंज ना हो, इसका मतलब ये किस में था? बोलिए ना, रेस्ट में, मोशन में नहीं। फिर दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, ये ऑब्जर्वर 7 बजे यहां है और 7:30 बजे अपना पोजीशन चेंज करके दूसरा जगह आ चुका है। टाइम चेंज हुआ, साथ साथ उसका पोजीशन भी चेंज हुआ। दैट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट यदि टाइम चेंज होने के साथ साथ अपना पोजीशन भी चेंज करे, तब आप कहते हैं कि ऑब्जेक्ट पक्का है, किसमें होगा? मोशन में। बहुत आसान है टॉपिक। यहां से डेफिनेशन तैयार होता है, डेफिनेशन मैं लिख देता हूं, पहले समझिए। When an object changes its position, यदि कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या विथ टाइम, समय के साथ, समय के बदलने के साथ साथ कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करे, then that object is called in motion. When an object doesn't changes its position with time, यदि कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन समय के साथ चेंज नहीं करे तो ऑब्जेक्ट किस में कहलाएगा? रेस्ट में कहलाएगा। जस्ट आई थिंक इसको लिख देना चाहिए। डेफिनेशन सुनिए और लिखिए, लिखना भी है, पहले देख लीजिए, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर लीजिएगा। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन with time, then the object is called in motion. रेस्ट का कुछ इस तरीके से, if an object doesn't changes its position with time, then the object is called in rest.
इस तरीके से हुआ मोशन और रेस्ट। इस तरीके से यदि पोजीशन चेंज करे तो मोशन टाइम के साथ, यानी मोशन और टाइम दोनों रिलेटिव है, ठीक है। और यदि कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करे टाइम के साथ, वो रेस्ट में होगा। ये इसका डेफिनेशन हुआ। थोड़ा मैं मोशन और रेस्ट को कोरिलेट करते हैं आपस में। कोरिलेट अभी फिलहाल वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। अब मोशन और रेस्ट को कोरिलेट करते हैं नेक्स्ट पेज में। आप सोचिएगा कि मानकर चलिए कोई ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में कहते हैं, मोशन में कहते हैं, रेस्ट में कहते हैं। और इस हिसाब से कैसे मोशन में कहेंगे, कैसे रेस्ट में कहेंगे, सोचने वाली बात है। एक ट्रेन है, ट्रेन में एक फैसिलिटी होती है, ट्रेन में फैसिलिटी होती है आमने सामने इस तरीके से आप इधर से और इधर से फेस टू फेस आप बैठ सकते हैं। ट्रेन में फैसिलिटी होती है। और मानकर चलिए ट्रेन कुछ स्पीड से वो आगे चल रही है, और कोई आदमी है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। सबका नाम दे सकते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी दे सकते हैं। समझिए, एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कहने का मतलब है, अब आप सोचिए कि ए पर्सन बी को देखता है, ट्रेन स्पीड से चल रही है, पूरा खिड़की लॉक है, उसका विंडोज शीशा से लॉक है, बाहर कुछ नहीं दिख रहा है, पर्दा लगा हुआ है, स्क्रीन लगा हुआ है। और यदि सामने को बी को देखे, वो बैठा हुआ है, ट्रेन भले जा रही हो, सामने बैठा हुआ व्यक्ति को देखा, तब बताइए वो बहुत देर से देख रहा होगा, तो बताइए बी किस में नजर आएगा? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, रेस्ट में नजर आएगा। वो तो देख रहा है सामने बैठा हुआ, ठीक। और इसी बी को यदि खिड़की खुले और ये सी देखे, सी बी को देखे, तो यही बी किस में नजर आएगा? मोशन में। और इस सी को लगेगा वह व्यक्ति, बैठा हुआ व्यक्ति भी ट्रेन के साथ भी वेलोसिटी से आगे जा रही है। सोचने वाली बात है। एक ही व्यक्ति रेस्ट में है, वही व्यक्ति मोशन में है। तो आप क्या कहेंगे, कंफर्म क्या कहेंगे, ये व्यक्ति रेस्ट में या मोशन में? यहां से क्वेश्चन एराइज हुआ कि हम इसको कैसे कहेंगे कि रेस्ट में या मोशन में। इस एग्जांपल से क्लियर है, यदि ये ऑब्जर्वर या ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। ट्रेन में बैठे पैसेंजर एक रिस्पेक्ट में, वो रेस्ट में था। वही व्यक्ति बी किसी दूसरे पर्सन जो बाहर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, व्यक्ति सी, उसके रिस्पेक्ट में वो भी क्या है? मोशन में है। इससे सीधा मीनिंग है कि यदि कोई व्यक्ति रेस्ट में है तो यह बताना पड़ता है कि किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, और यही व्यक्ति मोशन में है तो यह भी बताना पड़ता है कि किसके रिस्पेक्ट में है। यानी विथ रिस्पेक्ट होता है मोशन और रेस्ट। यानी इस बात से क्लियर है कि फाइनल नोट में आप नोट करेंगे, साइड में मैं लिख दूं इधर या इधर लिख दूं, रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिस्पेक्टिव या रिलेटिव टर्म्स है। आप रिलेटिव टर्म्स हो, आप इसको नहीं कह सकते कि प्योर रेस्ट में है, इसको भी नहीं कह सकते कि मोशन में है। रेस्ट में है तो किसके रिस्पेक्ट में, मोशन है तो किसके रिस्पेक्ट में? तो बताइए, रेस्ट और मोशन दोनों रिस्पेक्टिव टर्म हुआ। अब आप घर में बैठे होंगे, हम भी यहाँ चुपचाप खड़े हैं। अब आप हमको देखिए, हम आपको देख रहे हैं। अब आप ये बताइए कि हम आपको कैसे नजर आ रहे हैं? रेस्ट में, आपके रिस्पेक्ट में हम रेस्ट में हैं। दैट मीन्स यदि ये अर्थ है, अर्थ पर कोई व्यक्ति है और एक और व्यक्ति है जिसका नाम पी क्यू दे सकते हैं, ये आर कोई व्यक्ति है जो स्पेस में है। अब आप बताइए, ये अर्थ पर अगल बगल कोई एक दूसरे को देखे तो दोनों रेस्ट में नजर आएगा। जैसे आप वहां बैठे, हम यहाँ है रेस्ट में, और कोई हम लोगों को स्पेस से देखे, सपोज करिए वो हम लोग दिख रहे हैं, स्पेस से कोई व्यक्ति इस दोनों को देखे, चूंकि आप जानते हैं कि अर्थ भी मूव करती है सन के चारों तरफ अपने एक्सिस पर भी। अब बताइए, यही दोनों व्यक्ति मोशन में नजर आएगा और लगेगा अर्थ के साथ वो घूम रही है। तो बताइए इस हिसाब से कि ये व्यक्ति एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में था
और यही व्यक्ति मोशन में आ गया किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। कहने का मतलब है हम लोग यदि अर्थ पर बैठे हुए हैं, अर्थ पर जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए हम रेस्ट में हैं और स्पेस के लिए हम लोग मोशन में हैं। और इस एग्जांपल से भी ये क्लियर होता है रेस्ट और मोशन दोनों रिस्पेक्टिव टर्म्स है। यहां से क्वेश्चन बनता है, इसी नोट में लास्ट में एक क्वेश्चन बनाकर लिखिएगा व्हाई, कि व्हाई, या व्हाई नहीं तो व्हाई नहीं देकर आप ये लिखिएगा एक्सप्लेन। एक क्वेश्चन को खुद से लिखना है, रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिस्पेक्टिव टर्म, एक्सप्लेन। एक एग्जांपल से देकर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, डायग्राम दिखा सकते हैं कि कैसे रिस्पेक्टिव कहते हैं, और ढेर सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हैं अगर आप सोचते हैं इस विषय में। तो रेस्ट और मोशन रिस्पेक्टिव टर्म है, इसको एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है डायग्राम के साथ कि कोई व्यक्ति रेस्ट है तो कैसे रेस्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में है, और कोई व्यक्ति मोशन में है तो किसके रिस्पेक्ट में है, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से एग्जांपल्स को देकर अपने लैंग्वेज में, ऑन योर वर्ड्स आप अपने लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि जब मैं फेस टू फेस आपसे मिलूंगा, आपका कॉपी देखेंगे ये एक्सप्लेन किया हुआ है या नहीं, ठीक है, आपका लैंग्वेज देखेंगे आप क्या लिखे हैं, ठीक, जैसे भी लिखने आता है आप अच्छे से ढंग से आराम से सोचते हुए लिख सकते हैं। अब आप सोचने वाली बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट प्योर रेस्ट में नहीं होता है, ये पूरा यूनिवर्स, जहां तक ये सोलर सिस्टम का सवाल है, सोलर सिस्टम में अर्थ है, अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है, मून अपने एक्सिस पे घूमते हुए अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रही है, अर्थ अपने एक्सिस पे घूमते हुए सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है, सन अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है और वो किसी गैलेक्सी का चक्कर काट रहा है, वो जिस गैलेक्सी का चक्कर काट रहा है वो गैलेक्सी भी अपने एक्सिस पर घूमते हुए किसी दूसरे गैलेक्सी का चक्कर काट रहा है, वो जिस गैलेक्सी का चक्कर काट रहा है वो भी अपने एक्सिस पर रोटेट करते हुए किसी दूसरे गैलेक्सी का चक्कर काट रहा है। दैट मीन्स whole universe, our whole universe are in motion, our whole universe are in motion। इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है, आप वीडियो को रिपीट करके इसको समझ सकते हैं और इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन जरूर करेंगे। अब नेक्स्ट क्लासेस में आपको मोशन का टाइप्स बताया जाएगा, ढेर सारा टाइप्स, जिसमें टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, टाइप्स का डेफिनेशन, टाइप्स का जितने भी एग्जांपल्स हैं उसको डील करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिलहाल इसको आप रिवाइज करते रहें। थैंक यू, नोट्स जरूर बनाएं। धन्यवाद, शुक्रिया।